ओके। हेलो दोस्तों, आप सभी को और एक नई वीडियो में स्वागत करना चाहूँगा। एंड आज आज एक नई चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे। एंड वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 के बारे में, फ्रॉम द थिंकिंग स्लो एंड फास्ट और फास्ट एंड स्लो बाय डैनियल कैनीमान। ओके ओके, इससे पहले मैं इसकी जो चैप्टर नंबर 4, 3, 2, 1 के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। एंड आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि इससे पहले मैं क्या क्या रीडिंग किए थे। एंड एक्चुअली में हम कहने को जाऊँ तो इसमें सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2 के बारे में बात किया गया है, जो कि इस पार्ट 1 में है। ओके। एंड इसमें वो सिस्टम 1 होता है जो मैनुअली, जो ऑटोमेटिकली चीज़ें होता है, सॉरी मैनुअली नहीं ऑटोमेटिकली होता है। एंड जो दूसरी चीज़ होती है, दूसरी होती है सिस्टम 2, जो कि हम जिस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिस पर हमारी कंट्रोल होती है, उसी को हम सिस्टम 2 के अंदर रखा जाता है। जैसे कि भैया हम क्या सोचेंगे, हमें क्या करना है, हम कहाँ जाएंगे और किस चीज़ को सही करना है, किस चीज़ को नहीं करना है, ये सारी चीज़ें हमारी सिस्टम 2 में आएंगे। एंड कभी कभी जो सिस्टम 2 कर सकती है, सिस्टम 1 नहीं कर सकती, और जो सिस्टम 2 कर सकती है, जो सिस्टम 1 नहीं कर सकती है। ओके, तो मैं आता हूँ, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लेने वाला हूँ। तो आज एक छोटा सा टॉपिक, आज इंट्रोडक्शन करेंगे। एंड वो इंट्रोडक्शन कहेंगे इस चैप्टर का, एक छोटा सा टॉपिक, उस टॉपिक के बारे में हम आज रीडिंग करेंगे। ओके, तो इसके जाने से पहले आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि इसकी जो चैप्टर की नेम है, जो टाइटल है, वो है कॉग्निटिव इज। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन करते हैं। तो पहले आते हैं, वेन एवर यू आर कॉन्शियस, जब भी आप कॉन्शियस हो, एंड परहैप्स when even you are not, multiple computations are going on in your brain which maintain and update current answers to some key questions. Is anything new going on? Is there a threat? Are things going well? Should my attention be redirected? Is more effort needed for this task? You can think of a cockpit with a set of dials that indicate the current values of each of these essential variables. The assessment are carried out automatically by System 1, and one of their functions is to determine whether extra effort is required from System 2. ओके। एंड जो इस पहले जो पैराग्राफ में कहा गया है कि तुम्हें क्या कॉन्शियस है, तुम्हें क्या पता है, इवन व्हेन यू आर नॉट मल्टीपल जब आप मल्टीपल कंप्यूटेशन नहीं कर रहे होते, क्या तुम्हारे दिमाग में और कुछ चल रहा होता है या नहीं। तो इसके बारे में, एंड ये सारे जो चीज़ें चलती है, अगर चलती भी है तुम्हारे दिमाग में अंदर, वो ऑटोमेटिकल होते हैं। तो जो ऑटोमेटिकल होते हैं वो सिस्टम 1 के द्वारा किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, जब वन ऑफ द डायल्स मेजर्स कॉग्निटिव इज एंड इट्स रेंज इज बिटवीन इजी एंड स्ट्रेन्ड। इजी इज ए साइन दैट थिंग्स आर गोइंग वेल एंड नॉट नो थ्रेट्स, नो मेजर न्यूज, नो नीड to redirect attention or mobilize effort. Strained indicates that a problem exists which will require increased mobilization of system 2. Conversely, you experience cognitive strain. Cognitive strain is affected by both the current level of effort and the presence of unmet demands. The surprise is that a single dial of cognitive is connected to a large network of diverse inputs and outputs. Figure 5 on page 60 tells the story. The figure suggests that a sentence that is printed in a clear font, or has been repeated, or has been primed, will be fluently processed with cognitive ease. And hearing a speaker when you are in a good mood, or even when you have a pencil stuck crosswise in your mouth to make you smile, also induces cognitive ease.
तो ईज क्या है, एक यहाँ पर फिगर दिया है, फिगर के बारे में, कॉग्निटिव कॉज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ कॉग्निटिव ईज के बारे में, कौन क्या क्या कंसिक्वेंसेस हैं और क्या है इस ईज की। तो पहले रिपीटेड एक्सपीरियंस, जो पहले तुम एक्सपीरियंस कर चुके हैं उसका रिपीट होना जो ऑटोमेटिकली होता है हमारे दिमाग में, वो सिस्टम वन करती है। ओके, एंड क्लियर डिस्प्ले, अगर तुम पहले से कुछ एक्सपीरियंस करे होगे तो वो ऑटोमेटिकली क्लियर डिस्प्ले किया आगे करना होगा, वो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। एंड नेक्स्ट इज प्राइम्ड आइडिया, अगर तुम्हारे अंदर प्राइम्ड आइडिया मतलब कुछ आइडियाज होते हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें को लेकर मुझे खाना है, तो खाने की चीज़ें को लेकर सारी जो आइडियाज होते हैं उस टाइप का जो आइडियाज आते हैं, और प्राइम मल्टीपल आइडियाज आना एक टाइम पे, उसे ही प्राइम आइडियाज कहते हैं। नेक्स्ट है गुड मूड, अगर तुम गुड मूड होते हो तो आपका सिंगिंग जो सॉन्ग होता है उसे आप क्लियरली सुनते हो अच्छे से, और उसकी जो लिरिक्स को भी याद कर लेते हो। नेक्स्ट है फील फेमिलियर्स, अगर तुम पहले से किसी और को मिले हो, सपोज किसी और से आप पहले मिल चुके हो, तो जब बहुत दिनों के बाद अगर उससे मिलते हो दूसरी बार, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई इसे मैं पहले कहीं पे मिला हूँ, जैसे कि मुझे इसे पहली पहली बार नहीं मिल रहा हूँ मैं, तो इससे पहले भी उसे मिल चुका हूँ और बात भी कर चुका हूँ, ऐसा कभी हो सकता है। नेक्स्ट फील्स ट्रू, जो भी चीज़ आप लग रहा है कि हाँ ये हो रहा है, ये चीज होने वाला है, ये मैं करने वाला हूँ, वे सारे ना आपको सच लगते हैं। नेक्स्ट है फील्स वो अच्छे लगेंगे, गुड फीलिंग आएंगे, एंड फील्स एफर्टलेस, अगर तुम अच्छे होते, सपोज देखो, सपोज मैं एग्जांपल स्टडी का ही लेता हूँ, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ना, तो मैं स्टडी का ही लेता हूँ। जब आप पढ़ाई करने बैठते हो, बैठते हो एंड कभी किसी एक मोड पे जाते हो, एक ऐसी स्टेट पे जाते हो जहाँ पर आप फ्लो में, आपको कोई फोर्स नहीं देना पड़ रहा है कि हाँ तू यहाँ पर बैठ और यहीं पे तू 1 घंटा 10 घंटा तुझे पढ़ाई ही करना है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई फोर्स नहीं है तुम्हें यहाँ पर बैठने का, ऑटोमेटिकली तुम्हें इंटरेस्ट आ रही है, तुम्हारी पसंद आ रही है ये चीज़ करने के लिए, तुम बैठ के कर रहे हो अच्छे से, तो आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा और नींद भी नहीं आएगी, अच्छे से तुम कर रहोगे। लेकिन जब तुम्हें यहाँ पर फोर्सफुली यहाँ पर बैठा दिया जाएगा एंड आपको बोला जाएगा कि हाँ ये सारी चीज़ें करो जो कि तुम्हें पसंद नहीं है लेकिन तुम्हें करना है, तो आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, अरे यह क्या कर रहा हूँ। लेकिन जब उसे आप डेली करोगे तो वो हैबिट बन जाएगा एंड आपको अच्छा भी लगेगा। लेकिन जब न्यू न्यू होता है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ओके, एंड ऐसे ही कहते हैं, अगर तुम्हारे जो होता है कॉग्निटिव बेस होता है तो आप फील करते हो एफर्टलेस, कोई एफर्ट देना नहीं पड़ता, नो बोरिंग। कॉग्निटिव इज का मतलब होता है रिपीटेड, जो कि आप पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं उसी चीज़ के ऊपर जो होता है आप फिर से आना आपके लाइफ में, तुम्हारे दिमाग में, उसे ही कॉग्निटिव ईज कहते हैं। एंड ऐसा ईज आना, बार बार आना, तो आप बार बार आना मतलब बार बार कर रहे हो, बार बार कर रहे हो मतलब आपका हैबिट बिल्ड हो रहा है। हैबिट का मतलब जो तुम्हें पसंद हो रहा है उस चीज़ को कर रहे हो, और अगर पसंद भी नहीं है और उस चीज़ को रिपीटेड कर रहे हो तो आप एक ना एक दिन वो चीज़ तुम्हें पसंद आएगा। तो पसंद आने के बाद जो चीज़ हो रही है आपको अच्छा लगेगा, और जो चीज़ तुम्हें पसंद आ रही है तो उसे करने में कोई एफर्ट देनी नहीं पड़ती है ज़्यादा, तो फील्स एफर्टलेस। ओके, एंड नेक्स्ट है द वेरियस कॉजेस ऑफ ईज और स्ट्रेन हैव इंटरचेंजेबल इफेक्ट्स। When you are in a state of cognitive ease, you are probably in a good mood, like what you see, believe what you hear, and trust your intuition, and feel that the current situation is comfortably familiar. You are also likely to be relatively casual or superficial in your thinking. When you feel strained, you are more likely to be vigilant and suspicious, invest more effort in what you are doing, feels less comfortable, and makes fewer errors. But you also are less intuitive and less creative than usual. Okay. इसमें क्या जाता है कि जो अगर आप कॉग्निटिव ईज नहीं हो तो आप जो चीज़ कर रहे हो वो चीज़ आपको अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है तुम उस चीज़ पे तुम इंटेलिजेंट हो सकते हो, बट तुम वहाँ पर और वहीं पर कम एरर्स हो सकते हैं, बट तुम्हें वो इंट्यूटिव जो आता है उसे आप ट्रस्ट नहीं करोगे, एंड जो पहले तुम अलग जो चीज़ तुम्हें पसंद है उस चीज़ पे तुम ज़्यादा क्रिएटिव अपना यूज कर रहे हो, लेकिन इस चीज़ पे आप यूज नहीं करोगे। बट इसकी विपरीत है कि अगर आप कॉग्निटिव ईज है तो आप
जो सुनते हो वो बिलीव कर देते हो, एंड जो आपकी जो इंट्यूशन को तुम ट्रस्ट करते हो, बी पॉजिटिव होते हो, एंड जो करंट सिचुएशन के हिसाब से जो चीज़ आप मान लेते हो, अडॉप्ट कर लेते हो, बहुत बड़ी चीज़ है ये। एंड यू आर लाइकली टू बी रिलेटिवली कैजुअल सुपरफिशियल थिंकिंग, एंड अपने आप को बहुत सुपरफिशियल मानती हो कि अपने थिंकिंग के ऊपर बहुत बिलीव होता है जब आप कॉग्निटिव ईज होते हैं। ओके, एंड यू फील स्ट्रेन्ड। स्ट्रेन का मतलब जो कॉग्निटिव नहीं होता, ज़्यादा कॉग्निटिव नहीं होता, मतलब आप फील स्ट्रेन फील कर रहे हो, एंड आपको जो चीज़ कर रहे हो वो बोरिंग लग रहा है, एंड उसमें ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है, लेकिन जो चीज़ आपको पसंद है उससे ज़्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ता उस पर। ओके, तो एंड अगर तुम स्ट्रेन फील कर रहे हो किसी चीज़ करने में, तो वहीं पर आपका जो क्रिएटिविटी होता है, जो आपकी क्रिएटिविटी लेवल होती है, वो जितनी भी हो, लेकिन उसमें डाउन हो जाता है, क्योंकि तुम्हें वो चीज़ पसंद नहीं है। तो आपके दिमाग में भी आप वो चीज़ आपको पसंद नहीं आएगी, एंड लिटरली तुम उस चीज़ को करने में फोर्सफुली करोगे, बट ये आपकी जो क्रिएटिविटी होनी थी उसे थोड़ा एनहांस करने की, उस चीज़ को वो नहीं कर पाओगे। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडे, एंड आज मैंने एक पेज ही रीडिंग किया। देखो, ये चैप्टर नंबर 5 एंड ये पेज रीडिंग किया, एंड इस साइड पे इस चीज़ को देखा, यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉग्निटिव वीज के बारे में, एंड ये सारे थे। एंड उसके बाद मैंने बात करूँगा जो नेक्स्ट वीडियो में, इल्यूजन्स ऑफ रिमेंबरिंग, जो आपके जो याद करने के जो इल्यूजन्स होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, एंड हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। एंड जाने से पहले आप सभी को कहना चाहूँगा, एंड थैंक यू आप सभी को, एंड स्पेशली मेरे कृष्णा, मेरे माता जी, मेरे पिताजी, सबको, एंड थैंक यू एवरीवन, एंड जिन्होंने भी मेरे लाइफ में आए हैं एंड मेरे लाइफ से चले गए हैं, और जो आने वाले हैं एडवांसली, उन सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा, एंड जो मेरे सराउंड्स में है और मेरे दोस्त सभी को, एंड आल्सो यू गाइस, ओके, सभी को मैं थैंक यू करना चाहूँगा। एंड कृष्णा जी को जो काल की जो दिन था, बेहतर दिन के लिए थैंक यू, एंड उससे काल से और बेहतर आज दिन देने के लिए थैंक यू, उन्हें स्पेशली थैंक यू कृष्णा, थैंक यू एवरीवन, एंड मिलते हैं तब तक के लिए बाय, एंड कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग, एंड बी क्यूरियस। ओके, बाय।